अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर, हमेशा की तरह मौजूद दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को कैसे देखना। तो दूसरे आपको से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप ग्रीन न्यूज का सेगमेंट है, आपको साथ शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आपको बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी साम अयूब को लेकर अपडेट आ रही है। क्या अपडेट है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी के हवाले से कि पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी जो है क्या होगी भाई, आपका जो चैंपियन ट्रॉफी है उसको लेकर क्या कहानी है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे इंडियन मीडिया को लेकर कि वो क्यों भाई इतना रोना धोना डाल रहा है, क्यों इतना नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर रहा है अगेंस्ट पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ तो उन्हें खेलने भी नहीं आना पाकिस्तान के स्टेडियम के। वजह क्या है वो आप लोग से बात करेंगे। बात करेंगे कि आप जो चैंपियन ट्रॉफी है उससे पहले बड़े बड़े खिलाड़ी इंजर्ड हो रहे हैं, कौन से वो खिलाड़ी हैं वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। और लाहौर के नए कोच कौन होंगे वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली बार आए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो साम अयूब का जो है आज पहला टेस्ट जो है वो हो गया, पहला चेकअप जो है वो इंग्लैंड में जो है वो हो गया। लंदन में जो ब्रिटिश डॉक्टर हैं उन्होंने जो आज उनका जो है चेकअप किया है और फर्दर भी जो है उनसे जो है डिस्कशन जो है इस चीज़ के ऊपर जो है जारी है। एक और चेकअप भी आज होना था उनका। तो अब जो वो ब्रिटिश डॉक्टर हैं वो डिसाइड करेंगे सैम अयूब के जो एंकल में फ्रैक्चर आया हुआ है उसको लेकर कि क्या सैम अयूब को चैंपियन ट्रॉफी के स्क्वाड में शामिल करना चाहिए या नहीं, या क्या जो भी सिचुएशन होगी अब डिसाइड करेंगे वो डॉक्टर ऑल्सो। देखिए साइम अयूब आज उनका फर्स्ट ऑफिशियल चेकअप किया गया लंदन में। अभी तक ऑफिशियली रिपोर्ट्स मीडिया में डिस्क्लोज नहीं की गई, लेकिन जो जराए बता रहे हैं कि डॉक्टर्स ने अभी उनको ये ज़रूर कहा है कि अभी आप थोड़ा बहुत जो लोड है वो अपने एंकल पे डाल सकते हो, जिसका मतलब ये है कि चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है जितना नज़र आ रहा था पहले। फिर उसके बाद एक और चीज़ ये नज़र आ रही है कि डॉक्टर्स अगले चंद दिनों में, आई होप, जो अभी तक रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं लंदन से, उनमें ये कहा जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिन में ये चीज़ें बड़ी क्लियर हो जाएंगी कि आया साइम अयूब पाकिस्तान टीम के स्क्वाड का पार्ट हो सकती हैं या नहीं हो सकते। क्योंकि सिलेक्शन कमेटी तो ये चाहती है कि अगर एक महीने से ज़्यादा भी उनको टाइम लगता है फिर भी हम उनको प्रीमियर लीग स्क्वाड में रख लेंगे, और अगर लास्ट मोमेंट पे 2-3 दिन पहले हमें लगा कि ये फिट नहीं हो रहे तो हम फिर इनको आईसीसी की जो टेक्निकल कमेटी है उससे क्या इनको रिप्लेस कर देंगे। लेकिन आज की जो एक्सक्लूसिव, अगर आज आप पूछते हो कि आज की जो उनकी रिपोर्ट्स आई हैं तो काफ़ी बेहतरी की तरफ ये चीज़ आई है, क्योंकि जिस तरह डॉक्टर ने कहा है कि ज़्यादा खतरे की बात नहीं है। तो उम्मीद की जा रही है कि अब डॉक्टर जिस तरह उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, मजीद उनके स्कैन्स भी होंगे, तो उसके बाद हमें 1 से 2 दिन में चीज़ें ज़्यादा क्लियर नजर आएंगी। लेकिन उम्मीद अली साहब अच्छी की रखी जा सकती है। लेकिन स्टिल अगर आप ये बोलो भी कि जैसे डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जी इनकी रिकवरी के चांसेस ज़्यादा हैं, फिर भी आपको 5 से 6 हफ्ते तो लग ही जाने हैं। 5 से 6 हफ्ते का मतलब है कि आप ट्राई सीरीज से तो बाहर हो गए हो। यानी कि अगर बहुत ही जल्दी भी अगर ये रिकवर करते हैं तो शायद चैंपियंस ट्रॉफी से, मतलब आप कहो कि 1 दिन पहले या 2 दिन पहले इनको कहा जाएगा कि चलो जी आप नेट्स करने के लिए आप चले जाओ। फिर वो एक अलग चीज़ है कि जब ये उतरते हैं दोबारा से, तो क्योंकि इंजरी प्रॉन्स का खतरा है, क्योंकि अभी ये डायरेक्ट इंजरी के बाद आ रहे होंगे, तो क्या उतनी इनकी फिटनेस होगी, ये भी पर सवाल उठता है। ये चीज़ों की ऐसी चीज़ें हैं कि अभी आप इस पर जहां पर अब डॉक्टर जो है जिस तरीके से एडवाइस करेंगे वो तमाम तरह इस चीज़ों को देखते हुए ये एडवाइस करेंगे कि यार कि जो फ्रैक्चर है क्या वो मुकम्मल तौर पर चैंपियन ट्रॉफी से पहले रिकवर हो सकता है या नहीं। मेरे ख्याल में तो दाऊद जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो यही लग रहा है, ठीक है आप अच्छी कोशिश कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा रियर हैं। शेख मकसूद ने स्पेशली वो कहते हैं कि मेरे साथ भी ऐसे ही सेम फ्रैक्चर जो हुआ था तो मुझे 14 महीने लगे थे उस फ्रैक्चर को रिकवर करने के लिए। तो चलो अभी तो यंगस्टर है, इतना नहीं हुआ, लेकिन इनकी जो आज की भी रिपोर्ट्स थी वो डॉक्टर ने क्योंकि कहा कि आप थोड़ा बहुत लोड भी डाल सकते हो, इनका इतना ज्यादा रोला नहीं है जितना शोएब मकसूद का रोला हो गया। चैंपियन ट्रॉफी तो मुश्किल है। हाँ, चैंपियन ट्रॉफी का मुश्किल लग रहा है। इसलिए आज की जो सेकंड जो डेटा वो ये है कि जो आपकी सिलेक्शन कमेटी है उन्होंने बैकअप प्लान बना लिया है। उन्होंने बैकअप प्लान बना लिया कि अगर साइम अयूब फिट नहीं होते तो पाकिस्तान की सलामी ओपनिंग जोड़ी चैंपियंस ट्रॉफी में क्या होगी, ये अब लगभग तय कर लिया गया, और वो होगी आपकी फखर जमान और इमामुल हक की। दोनों को ही कहा जा रहा है कि जो पुरानी आपकी जोड़ी थी, जो 2019 में भी आपको ओपनिंग जोड़ी करते हुए नजर आई थी और फिर लगातार दोनों ही 50+ की एवरेज से खेलते रहे थे और पाकिस्तान की कामयाब तरीन ओपनिंग जोड़ी भी बनी थी, तो अब वो दोनों ही होंगे। और अगर शान को भी काफी लोग रिकमेंड कर रहे हैं, और मतलब शान ने भी शान कर रहे थे, लेकिन अब रिपोर्ट से आ रही हैं कि मोहम्मद रिजवान जो कैप्टन है और टीम मैनेजमेंट भी है वो भी इमाम और आपके फखर के साथ जाना चाह रही है। असल में जो आपके रिजवान है वो भी सेटिस्फाई ज्यादा इमाम के साथ ही रहेंगे। प्लस
ये भी अपडेट किया, फैसला किया है कि इमाम को, क्योंकि वो इतने टाइम से आपको पता है टीम के साथ शामिल नहीं थे, तो जो वेस्ट इंडीज का आपको पता है कि 3 रोजा मैच है, उसमें वो ना सिर्फ कप्तानी कर रहे हैं बल्कि जो आपकी वेस्ट इंडीज की टेस्ट सीरीज है उसमें भी इमाम को डाला जा रहा है ताकि वो अपनी मैच प्रैक्टिस ले लें, थोड़े बहुत रन बना लें यहां पर और अपना कॉन्फिडेंस ले लें। तो इमाम और फखर की जोड़ी आपको चैंपियंस ट्रॉफी में नजर आएगी। अगर साइम अयूब फिट हो जाते हैं तो फिर किसी एक को, जाहिर है दोनों में से, इमाम और फखर में से जो ज्यादा रन नहीं बना रहा होगा उसको ड्रॉप करके साइम को डाल दिया जाएगा। नहीं, वो तब किया जाएगा अगर तो इमाम ने सेंचुरियां मार दी 2। कहां पर? वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट मार दी, तो खेल ही नहीं रहे वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। नहीं, अब मैं आपको वही बता रहा हूं। और अब अगर आपका पहला मैच होता है चैंपियंस ट्रॉफी का, वहां फिर इमाम ने कोई रन बना दिया, फखर ना रन बना सका, तो आप फिर शायद साइम को रिप्लेस जो फखर से भी कर सकते हो। नहीं मतलब वो तो अगर आ गए साइम तो फिर तो एक बंदे को रखेंगे ही नहीं ना स्क्वाड के अंदर, फिर तो वो नहीं, स्क्वाड में दोनों है भाई, स्क्वाड में आपके इमामुल हक भी है और फखर भी है, क्योंकि रिस्क नहीं लिया जाएगा। अब ये कंफर्म हो गया कि स्क्वाड में 15 रुकनी स्क्वाड में आपके दोनों होंगे, जो पहला स्क्वाड क्योंकि ये नहीं होगा 3 ओपनर रखे जाएंगे। साइम अयूब तो चलो अगर वो इंजर्ड हो जाते हैं तो वो तो फिर बाहर उन्होंने होना ही होना है, फिर उनकी जगह किसी और को रखा जाएगा। अब वो बाद में बात की है कि किसको रखा जाएगा, लेकिन फिलहाल ये 2 तो कंफर्म आपके आ चुके हैं, फखर जमान भी और इमामुल हक भी। इसलिए इमामुल हक को वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट टेस्ट भी खिलाया जा रहा है, उनकी वापसी करवाई जा रही है। अलबत्ता अब्दुल्ला शफी का जो पता है वो गया कट, ना सिर्फ वेस्ट इंडीज की टेस्ट सीरीज से कटने जा रहा है बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी से भी उनका पता कटने जा रहा है। तो बड़ी खबर यह है कि अगर साइम अनफिट रहते हैं तो पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी वही होगी जो पुरानी थी, फखर जमान और इमामुल हक की, जिस पर रिजवान भी सहमत है, आपकी सिलेक्शन कमेटी भी सहमत है और ऑलमोस्ट कन्वे भी कर दिया जा रहा है इनको मैसेज। अभी दूर दूर से खबरें आ रही हैं तो लगभग ये मामलात भी तय पा गए हैं कि साइम की गैर मौजूदगी में दोबारा से पुरानी जोड़ी आपकी आ जाएगी। इसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास वो आ रही है इंडियन मीडिया के हवाले से, और अपडेट ये आ रही है कि इंडियन मीडिया ने बड़ा नेगेटिव प्रोपेगेंडा जो है स्टार्ट किया हुआ है पाकिस्तान के ग्राउंड्स को लेकर कि पाकिस्तान के ग्राउंड्स कंप्लीट नहीं हुए, चैंपियन ट्रॉफी बड़ा करीब आ चुकी है। आईसीसी ने पाकिस्तान के को जो है डेडलाइन दे दिया कि भाई आप इस डेडलाइन से पहले जो अपने ग्राउंड्स कंप्लीट कर लें, नहीं तो जो है वो आपके ग्राउंड्स आपसे जो है चैंपियन ट्रॉफी ले ली जाएगी। पता है अजीब सा जो है प्रोपेगेंडा जो है शुरू कर दिया गया है, दोबारा से जो है नेगेटिव वे में जो है रिपोर्टिंग स्टार्ट कर दी है। बड़ा सिंपल सा सवाल है, वो ये है कि भाई आपका तो मुद्दा ही हमने क्लियर कर दिया है, जब आप खेल ही दुबई में रहे हैं तो फिर आपका इस चीज के ऊपर उठकर नेगेटिव रिपोर्टिंग करने का मकसद ही क्या है। और दूसरा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरीके से अपना कॉन्फिडेंस दिखाया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ट्राई नेशन सीरीज का जो ऐलान किया वो लाहौर में शेड्यूल है और कराची में जो उसको शेड्यूल किया गया, इसका ये साफ मतलब है कोई चैंपियन ट्रॉफी के बाद नहीं, वो सीरीज पहले ही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो 100% इस बात को लेकर जो है वो श्योर है कि जो आपकी चैंपियन ट्रॉफी है वो पाकिस्तान के ग्राउंड्स में टाइम से होनी है, टाइम से हमारे ग्राउंड्स कंप्लीट हो जाएंगे सारे। देखिए, उम्मीद की जा रही है कि अभी आपका लगभग 80% काम हो चुका है और कहा जा रहा है कि जो बाकी 20% रह गया वो भी हो जाएगा। आप रिपोर्ट्स ले सकते हो, आप तनकीद भी कर सकते हो कि जी स्टेडियम का भी कितना काम रह गया है, अभी क्या क्या काम रह गया है, या जल्दी करना चाहिए या और ज्यादा लेबर लगानी चाहिए, व्हाटएवर आप कोई भी बात करो। लेकिन इंडियन मीडिया इतनी ये मतलब नेगेटिव बात, ये कहां से बात आ गया, आईसीसी का डेलीगेशन पाकिस्तान में मौजूद है, ना उन्होंने ऐसी बात की, ना दुबई आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है ना वहां से कोई खबर आई ऐसी। मतलब ये तो कोई बिल्कुल ही आप कहते हो ना बात का बतंगड़ बनाने वाली बात कि हर 2 हफ्ते के बाद आप कोई ना कोई शोशा छोड़ दो। अब ये मतलब ये खबर उन्होंने चलाई जी कि अगर ये स्टेडियम कंप्लीट नहीं होते तो पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान से दुबई चली जाएगी। मतलब ये कहां से खबर निकली? एक कोई इंडियन मीडिया का कोई न्यूज चैनल, उसका आउटलेट का जो एक स्टूडियो है, क्या ये उसके अंदर से खबर निकली? मतलब लिटरली यार, आप खबर आप दो लेकिन कोई ऐसी खबर तो दो जिसका कोई सर पैर भी नजर आ रहा हो। तो ये बिल्कुल ही बच्चों वाली बात है। बाकी दूसरी तरफ अगर आप बात करो तो 3 महीने में जितना पूरा का पूरा नया स्टेडियम कंप्लीट ऑलमोस्ट 80% हो गया। अब ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो सिर्फ ये चीजें रह गई हैं जो टिप टॉप वाली चीजें रह जाती हैं, जिसे कहते हैं कि रेनोवेशन वाला काम रह गया। और वो भी होपफुल है कि जिस तरह 3 महीने में इतना काम कर लिया गया और अभी मजीद 25 जनवरी तक पीसीबी होपफुल है कि हम बिल्कुल क्लियर कर देंगे। और 8 फरवरी से जो ट्राई सीरीज है वो लाहौर और कराची में इसलिए रखी गई है ताकि सबको मैसेज भी दे दिया जाए कि भाई उससे पहले हमारी भी एक सीरीज है जो हम वहीं पर ही खेलेंगे लाहौर और कराची में। तो इस तरह की थकी हुई रिपोर्टिंग करना, इंडियन मीडिया ने पहले भी अजीब सी रिपोर्टिंग की थी, चैंपियंस ट्रॉफी साउथ अफ्रीका में हो रही है, तो फिर बता दें भाई साउथ अफ्रीका में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है। अभी आप बताएं, हम उस टाइम भी कह रहे थे कि झूठी खबर होगी, अब बता दो साउथ अफ्रीका में हो रही है। फिर चलाया जी कि नहीं जी नहीं, ये तो पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया में हो जाएगी। तो भाई ये कहां पे इंडिया में हो रही है? ये भी बड़ी अजीब सी बात है। मतलब आप इतनी नेगेटिव रिपोर्टिंग अपने पास से मतलब कुछ भी लगाते जो बस, ये तो वही बात होगी कि आप कुछ भी खबर दे दो, आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, आपके पास कुछ व्यूअरशिप है, तो आपका जो दिल करता है आप बोलना शुरू कर दो। ना उस खबर का सर है ना प्यार है। अगर आप जर्नलिस्ट हो, आप इंडिया के जर्नलिस्ट हो, फिलहाल किसी भी टीम के मुल्क के जर्नलिस्ट हो, आपके ऊपर यह जिम्मेदारी आयद होती है
कि आप उस खबर की तस्दीक करो और फिर आप उस खबर को दो। नहीं, इतनी ज्यादा एफर्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की। आपको याद होगा कि जब अमेरिका के अंदर वर्ल्ड कप शेड्यूल था तो न्यूयॉर्क का जो नासो क्रिकेट स्टेडियम है, जहां पर पाकिस्तान इंडिया का मैच होना था, जहां पर 50-50 हजार डॉलर के टिकट बिक रहे थे, 50-50 हजार डॉलर के टिकट, वहां पर जो है वो स्टेडियम कब रेडी हुआ था? एक वीक पहले। हाँ, एक वीक पहले स्टेडियम 2 वीक पहले हो गया था। 1 से 1.5 वीक ही लगा था ना उसको ऑफिशियल में आने में। तो वो भी अब 2 वीक पहले अगर वो हो भी गया था तो आप एक और चीज देख के बताओ मुझे कि उस टाइम इंडियन मीडिया ने ये बोला था कि न्यूयॉर्क से या अमेरिका से पूरा का पूरा जो वर्ल्ड कप है वो वेस्ट इंडीज में शिफ्ट हो जाएगा। तो बड़ी गलत रिपोर्टिंग है। नहीं, ये रिपोर्टिंग कहीं हुई कि पूरा अमेरिका से वेस्ट इंडीज 2 मुल्क थे, किसी ने कहा कि अमेरिका से वेस्ट इंडीज शिफ्ट हो जाएगा। और पहले प्रोपेगेंडा करते रहे कि तो चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर जा रही है, फिर साउथ अफ्रीका जा रही है, फिर इंडिया जा रही है, फिर कहां जा रही है। कुल मिला के बात तो वही निकली जो हमने शुरू दिन से पहले दिन से रिपोर्ट किया था कि होगा ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि पाकिस्तान के मैचेस दुबई चले जाएंगे। इंडिया पाकिस्तान आ रही है, नहीं आ रही। जब इंडिया भी पाकिस्तान लिंक ही नहीं बनता। उनकी बात भी मान ली गई, जो बीसीसीआई का मौकफ था उसको भी मान लिया गया कि ठीक है जी आप ये कह रहे हो, आपकी बात भी मान ली गई। अब ना वही बात है कि बेजगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अब इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सही बात, क्योंकि इंडिया अपने मैचेस दुबई खेल रहा है, उनका ताल्लुक ही नहीं है लाहौर, कराची और पिंडी के साथ, ताल्लुक दूर दूर से नहीं है। क्योंकि अगर इंडिया फाइनल में जाती है तो इवन लाहौर को फाइनल भी नहीं मिलेगा। इंडिया ने अपना सेमीफाइनल भी नहीं खेला। मतलब आप इमेजिन करें कि आपका लेन और देन भी नहीं है, दूर दूर तक आपका कोई ताल्लुक भी नहीं है। अगर इंडिया अगले सेमीफाइनल में जाता है वो दुबई में खेलेंगे, इंडिया फिनाले में जाता है इंडिया दुबई में खेलेगा। मतलब इंडिया को कोई सरोकार ही नहीं है, बिल्कुल दूर दूर तक लेना देना नहीं है। लेकिन इंडिया पाकिस्तान का मैच भी दुबई के पास है। मतलब फिर भी इस तरह की रिपोर्टिंग करना, वो तो फिर मतलब आप खुद आप मेंटालिटी देख लो भाई, आपकी किस तरह की मेंटालिटी है। तो भाई बाकी उम्मीद की जा रही है कि ग्राउंड्स कंप्लीट हो जाएंगे, और अगर ये नहीं भी होते तो पीसीबी का बैकअप्स प्लान है कि किस तरह से आप कहें कि जल्दी जल्दी सिस्टम बनाकर मैचेस हो जाएंगे। ऐसी बच्चों वाली बात है, ये बिल्कुल पीसीबी ने एश्योरिटी दी हुई है। और जो कंपनीज को जिनको ठेके दिए हुए हैं उन्होंने भी एश्योरिटी दी है कि भाई 25 जनवरी तक हम स्टेडियम्स को कंप्लीट कर देंगे, ना होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और अभी आप देख लें 80% काम अगर 2.5 महीने में कंप्लीट हो गया तो 20% क्यों नहीं होगा 25 दिनों में, पहले हो जाएगा बल्कि। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो अपडेट ये आ रही है कि पैट कमिंस जो है वो इंजरी का शिकार हो गए हैं, और जो चैंपियन ट्रॉफी में इनकी जो शमूलियत है वो भी डाउट का जो है शिकार हो गई है। और लग रहा है शायद ये चैंपियन ट्रॉफी में जो शमूलियत ना इख्तियार कर पाएँ। लेकिन इसके अलावा अगर आप देख लें तो पैट कमिंस के अलावा भी जैसे सैम यूब हमारे बाहर हो गए हैं, जसप्रीत बुमराह का अभी तक जो है क्लियर नहीं हो पाया कि उनका क्या बनेगा। तो चैंपियन ट्रॉफी के आते आते बड़े बड़े खिलाड़ी बाहर हो रहे हैं जी। देखिए बिल्कुल, चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर अभी सवालात उठ चुके हैं। इंजरी, आज सबसे बड़ी जो खबर है वो पैट कमिंस के हवाले से, आज ऑस्ट्रेलिया ने अपना स्क्वाड अनाउंस किया अगेंस्ट श्रीलंका, वो आपको बताते हैं। स्टीवन स्मिथ अब उसमें कप्तानी करेंगे। लेकिन खैर ये सीरीज तो इन्होंने क्योंकि आपको पता है इनके सेकंड बच्चे की पैदाइश होने वाली है, जिसकी वजह से इन्होंने पहले ही बता दिया था कि मैं सीरीज में शिरकत नहीं करूंगा, वो तो इसलिए सीरीज में नहीं है। लेकिन आज उन्होंने स्कैन करवाया और उनको एंकल जो है उसको इनको भी इंजरी हो गया, जिसके बाद इनकी भी चैंपियंस ट्रॉफी पे सवालिया निशान आ गया। क्योंकि ये तो है भी फास्ट बॉलर, चलो साइम तो फिर बैटिंग कर रहे हैं, अगर फास्ट बॉलर का एंकल इंजरी हो जाए वो तो और भी बड़ा मसला बन जाता है। फिर अगर आप साउथ अफ्रीका के कैंप में देखते हैं तो वहां भी लुंगी एनगीडी हैं, कॉट्सी हैं, वो इंजरी का शिकार हैं। बांग्लादेश की तरफ जाते हैं तो शकीब के ऊपर भी सवालात हैं उनका, आपको पता है इंग्लैंड में बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट हुआ था, फिर अभी उनकी सिलेक्शन ऑलरेडी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि उनको सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन सोमिया सरकार हैं वो बांग्लादेश के, वो अनफिट हैं। इवन कहा जा रहा है कि तमीम इकबाल को बांग्लादेश जो है वो रिकॉल करने जा रहा है और ओडीआई स्क्वाड में डालने जा रहा है, ये भी खबरें हैं। फिर जैसे इन्होंने बताया जसप्रीत बुमराह, उनको जो बैक स्पैन आ गया था इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में, अभी इंडिया और इंग्लैंड की जो सीरीज है वो खेली जानी है, ओडीआई और T20, और दोनों में उनको आराम करवाया जा रहा है। अलबत्ता ये फैसला कर लिया गया है भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, उनकी सिलेक्शन कमेटी की तरफ से, कि जैसे हम बोल रहे हैं कि साइम अयूब को अपने प्रीमियर स्क्वाड में डालेंगे, तो वो भी कह रहे हैं जी बुमराह को हम स्क्वाड में जरूर डालेंगे। हाँ, अलबत्ता फिर हम देखेंगे कि अगर हमें लास्ट मोमेंट पे लगा कि बुमराह बिल्कुल फिट नहीं हो रहे तो फिर हम उनको बाहर कर सकते हैं। लेकिन वो भी होपफुल है कि फिट हो जाएंगे। तो लगातार अली साहब प्लेयर्स जो अनफिट हो रहे हैं। साथ साथ ऑस्ट्रेलिया ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, उसमें भी 2 खिलाड़ी तो अनफिट हो गए हैं। स्पेशली अगर आप हेजलवुड की बात करें तो वो भी इंजर्ड हैं, वो भी बाहर हो चुके हैं। मिचेल मार्श को परफॉर्मेंस उनकी अच्छी नहीं थी, इसलिए उनको बाहर कर दिया गया। वो कप्तानी करेंगे सीरीज में, ख्वाजा होंगे, कॉन्स्टास हैं, लेबुशैन, ट्रेविस हेड को वाइस कप्तान अनाउंस किया गया, एलेक्स कैरे, जोश इंग्लिश को स्क्वाड में डाला है, मैक्स स्वेने, वेबस्टर, नथन लियोन, मिचेल स्टार्क, कनोले, मुर्फी, खोनेमान, शॉन एबर्ट और बॉलैंड। स्पिनर्स को भी मौका दिया गया क्योंकि आपको पता है
श्रीलंका की कंडीशन स्पिनर को यूज करती हैं, वो अलग बात है कि इतने कोई खास स्पिनर ऑस्ट्रेलिया के पास है नहीं लियोन के अलावा। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि लाहौर के जो है न्यू कोच जो है वो आ रहे हैं। कौन है जी न्यू कोच? भाई आज लाहौर कलंदर ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। इससे पहले भी डेरिन गॉफ को अनाउंस किया था कि उनकी कोचिंग करेंगे, लेकिन अब पीएसएल के लिए भी अनाउंस कर दिया गया कि डेरिन गॉफ जो इंग्लैंड के फॉर्मर फास्ट बॉलर थे, अब आपको याद होगा मैथ्यू होगार्ड और डेरिन गॉफ की बड़ी जबरदस्त किस्म की ओपनिंग बॉलिंग जोड़ी हुआ करती थी इंग्लैंड की तरफ से, तो अब डेरिन गॉफ को लाहौर कलंदर ने अपना हेड कोच बना दिया और ये आकिब जावेद को रिप्लेस कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका आएगा पसंद। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर आप जाइए और जाकर इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, उनको भी फॉलो कीजिए। मौजूद क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। फिर आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।